अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए मैं बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आई हूँ। हम बनाएंगे देसी चिकन शोरबा। विंटर में ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और ये इतनी मज़े की बनती है और हेल्दी भी बहुत होती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो पैन में डालेंगे आधा कप ऑयल। उसके बाद हम इसमें एक प्याज डाल देंगे। तो शोरबा बनाते हुए आपने एक प्याज ही डालना है। कभी भी कोई भी शोरबा आप बना रहे हों तो उसके लिए प्याज कभी ज़्यादा नहीं डालते, सिर्फ एक ही डाला करें। क्योंकि शोरबे वाली चीज़ में प्याज अगर ज़्यादा डाल दें तो शोरबे का टेस्ट जो है वो मीठा आता है। इसलिए सिर्फ एक प्याज ही काफ़ी होता है। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन हुए हमने इसमें लहसुन अदरक डाल दिया, उसे भी ब्राउन कलर का कर लिया। उसके बाद हम ये देसी चिकन डालने लगे हैं। चिकन डाल के हम उसकी अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाई करेंगे, क्योंकि ये वाला जो चिकन है इसे गलने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले लहसुन अदरक और प्याज के साथ डाल के इसकी भुनाई ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जब ये हल्का सा लाइट कलर का हो जाएगा तो बाकी मसाले वगैरह हम बाद में डालेंगे। तो जब तक ये भुना जा रहा है हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए 3 टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें ली हैं 2, 1.5 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच ही नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच ज़ीरा डाला है और 2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, लेकिन इनको मैंने पहले तवे पे ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब इन सारी चीज़ों को टमाटर के साथ डाल के पेस्ट बना लिया है और वो पेस्ट हमने डाल दिया है। तो आज हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि भुना कुटा हुआ जो होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने पाउडर नहीं डाला ज़ीरा और धनिया पाउडर, बल्कि उन्हें भून के टमाटर के साथ ही डाल दिया और उससे बहुत ही अच्छा पेस्ट बन गया और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। उसके बाद ये डाला है, उसे डाल के अब हमने मिक्स किया है और इस पेस्ट के साथ डाल के इसकी चिकन की हम भुनाई कर रहे हैं। तो देसी चिकन की भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी होती है। तो ये देखें, इसकी जो पहचान है, ये हड्डी से हल्का हल्का अलग होना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी तक ये गला नहीं। इसको गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम इसकी भुनाई अच्छे से कर रहे हैं। उसके बाद जब ये ऑयल देखें इस तरह सेपरेट होने लगे, उस वक्त आपने आलू डाल देने हैं। आलू जो है वो मैंने थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में रखे हैं, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही डाले हैं। आप कम भी डाल सकते हैं और अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। बग़ैर आलू के भी देसी चिकन शोरबा बहुत मज़े का बनेगा। तो इनकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो जितना भी मसाला तैयार हुआ है वो आलू पे और चिकन पे लग गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। जब ये कंडीशन आ जाए उस वक्त आपने पानी डाल देना है। तो मैं डाल रही हूँ 4 ग्लास पानी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि देसी चिकन जो है वो गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। इसे कवर करेंगे तो 5 मिनट के बाद ये देखिए इस तरह से उबलने लग गया। मैंने फ्लेम हाई रखा हुआ था, लेकिन जब ये उबलने लग जाएगा उसके बाद फ्लेम मैं कर दूँगी मीडियम और इसे दोबारा से 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दूँगी। उसमें आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। तो 25 मिनट के बाद ये देखें शोरबा जो है कितना कम रह गया है। 4 ग्लास जो थे वो 2 ग्लास रह गए हैं, लेकिन इससे चिकन जो है वो गल चुका है। ये देखें, अगर आप गौर से देखें, ये जितना भी है गोश्त ये हड्डी से अलग हो चुका है और आलू भी ये देखें अच्छे से गल चुके हैं। मज़ीद हम इसे मिक्स करते हैं और यहाँ पे भी देख लें ये गोश्त अलग हो गया हड्डी से। इसकी यही पहचान है कि ये गल चुका है। जब गोश्त अच्छे से गल जाए, आलू भी गल जाए, तो उस वक्त डाल देना है हरा धनिया। और आपने शोरबे की जो क्वांटिटी है वो अपने हिसाब से रखनी है। आपको अगर ज़्यादा चाहिए हो तो ज़्यादा रख लें, कम करना हो तो कम रख लें, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। हरा धनिया डाल के हल्का सा इसे करेंगे मिक्स और उसके बाद फिर हम इसे कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे दम पे रखेंगे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाएगा। जितना भी हमने ऑयल डाला है वो सारा ही ऊपर आ जाएगा। शोरबे वाली जो चीज़ होती है उसमें आप थोड़ा सा भी ऑयल डालें, वो दम पे रखने से सारा ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए 2 मिनट के बाद कितना मज़ेदार सा देसी आलू चिकन तैयार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी। तो इसके साथ ही आएंगे हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।